वेलकम बड़ी। अब रिसेंटली जो है वो आपको फॉर्म आई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसमें जो है वो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी देखने को आप सभी को मिलेगी। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन तक की। और ये है 30/11/2022। ओके, तो लास्ट डेट जो है वो इतना तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना अगर आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो इस वीडियो में हमारा जो है वो मेन टारगेट है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो क्या क्या जो है वो रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। टोटल अगर आप वैकेंसी देखोगे तो 2400 20,000 400 369 है। ओके, 24,369। तो इसमें जो है वो ईडब्ल्यूएस का जो है लगभग आपको 10% रिजर्वेशन सीट्स देखने को मिलेगा। मेल में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो ये वाला कॉलम आप देखो 2115, और फीमेल वाले में भी ईडब्ल्यूएस में 221 है। तो कैसे जो है वो रिजर्वेशन अवेल करना है इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखो इस वीडियो में मैं आप सभी से क्या क्या जो है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है। क्रूशियल डेट वो मैं आगे बता दूंगा। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की आपकी कब तक की होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए डब्ल्यू सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोविजनल और क्लियर का खेल क्या है, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का कुछ भी इशू होता है, और कुछ बोनस टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल पाए। तो देखो यहाँ पे जो है अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाऊँ तो ये जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जो है वो एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने भी इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो लिखा गया हुआ है कि मीन्स जितने सारे कैंडिडेट्स हैं, एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है वो आप बनवा के रख लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके साथ ही जो है वो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन तो ईडब्ल्यूएस में नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 6 नंबर पॉइंट्स में जो है आपको देखने को मिलेगा कि लिखा गया हुआ है कि अगर जो है वो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एससी एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन अवेल करने के लिए जो है वो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको जो है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा गया हुआ है 6.3 क्या लिखा गया हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स आप जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट 30/11/2022 के पहले का बना होना चाहिए। ओके, और बहुत पुराना पहले का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट 30/11/2022 के पहले का बना हुआ हो। ओके, और यहाँ पे जो है वो कैसा फॉर्मेट ये सभी होगा वो भी मैं आपको आगे मैं बताऊँगा। एंड इसका जो है वो फॉर्मेट ये सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप कहाँ से बनवाओगे जो कि वीडियो में आगे मैं डिस्कस किया था, तो उस रिगार्डिंग मैं जो है वो आपको और भी डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स अभी तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं, इंट्रोडक्शन और क्रूशियल डेट। अब देखिए वैलिडिटी की बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर होती है। मीन्स अगर जो है वो आप सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हो तो आपके पास ये अच्छा होगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट 1/4/2022 से लेकर 30/11/2022 के बीच का सर्टिफिकेट बना हुआ हो। आपका सर्टिफिकेट इससे पहले का ना बना हुआ हो और इसके बाद का भी ना बना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो है वो वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपका 30/11/2022 के बाद भी बना हुआ हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप सर्टिफिकेट नया बनवा लें, आपको ज़्यादा इशू नहीं होगी। ओके, और बहुत पुराना सर्टिफिकेट भी आपको नहीं चलेगा। मीन्स अगर आप ऐसा नहीं है कि 2019 का या फिर 20 का सर्टिफिकेट ले ला कर दोगे और बोलोगे कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट की यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर ही होती है। मीन्स आप कभी भी सर्टिफिकेट बनवाओ 1 अप्रैल उस साल के, फॉर सपोज 2022 के 31 मार्च 2023 तक ही वो वैलिड है। ओके, 1 अप्रैल के बाद कभी भी सर्टिफिकेट बनवाओ वो उसके अगले साल जो है वो एक्सपायर हो जाएगी 31 मार्च तक। तो ये जो है वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। उसके बाद जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी आगे दूंगा। और देखो ये जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, 1 पेज का फॉर्मेट रहता है, ऐसा ही आपको फॉर्मेट रहेगा। एंड इसमें क्या क्या मेंशन रहती है जैसे वो भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो यहाँ पे रहेगा। जिस भी ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बन रहा है उनका नेम और एड्रेस वो रहेगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और डेट बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों में अगर आपका मिसिंग है तो फिर आपका सर्टिफिकेट फर्जी है।
लिटरली सर्टिफिकेट फर्जी है अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर और डेट मिसिंग है तो। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो बात कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आपको दो जो है वो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, एक वैलिड ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। जो वैलिड ईयर होगा वो आपका 2022 से लेकर 2023 होगा। ओके, और जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपका 2021 से लेकर 2022 होगा। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि दोनों सेम होगा, ऐसा नहीं है। वैलिड ईयर 2022 से 2023 और जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 2022, तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फिर जो है वो नीचे में आपका जो है वो नेम मांगा जा रहा है, कास्ट मांगा जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो नीचे में रिसेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ देना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ क्या होता है कि जैसे ये आपकी फ़ोटोग्राफ है तो उसमें जो है वो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना होगा। ओके, तो इसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ। और यहाँ पे जिस भी ऑफिसर से आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उनका यहाँ पे नेम होगा, सील होगा, मोहर होगा, डिजिग्नेशन होगा, तो ये चीज़ें मेंशन रहेंगी। ओके, सो आई होप कि ये इसके रिगार्डिंग आपको जो भी है वो डाउट्स हो सकती है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एंड एक बात और कि जो फैमिली है, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली इनकम अगर आप 8 लाख से पर एनम से ज़्यादा है तो आपको EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और फैमिली इनकम में किन किन की इनकम जो है वो जुड़ेगी तो ये भी यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है। आप देखोगे तो फैमिली में जो है वो आपके फैमिली में आपका इनकम, ओके, फैमिली में आपका इनकम और आपके माता पिता का इनकम और आपके भाई बहन जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उन्हीं को। ओके, मीन्स अगर आपके 5 भाई बहन जो कि ग्रेटर देन 18 प्लस हैं तो उनका जो है वो इनकम नहीं जुड़ेगा। मीन्स अगर आपके भाई हैं जो कि और आपके पिताजी, अगर आपके भाई 24 साल के हैं फॉर सपोज और वो 4 लाख पर सालाना कमाते हैं और पिताजी आपके 5 लाख, तो 9 लाख हो गया। तो आप सोचोगे कि आपको नहीं रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं, उस केस में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि आपके पिताजी का ही सिर्फ ऐड होगा और आपका ऐड होगा। तो ऐसा है बात। ओके, सो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। और एक ऐसा जो है वो सर्टिफिकेट बन सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे ये सर्टिफिकेट है, ओके, ये मैंने आपको सैंपल लिया समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगी, सर्टिफिकेट नंबर का डेट देखने को मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 100% वैलिड है। ऐसा सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो भी चलेगा। ओके, और ये जो है वो मैं बिहार का लिया हूँ एक कैंडिडेट का, आपका अदर भी स्टेट का होगा तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मोरलेस जो चीज़ें हैं वो सेम रहेगी, फॉर्मेट सेम रहेगा, और जो जिस सीक्वेंस में जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं वैसा ही आपका भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिस ऑफिस से ये बना है वो है ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिसर। ओके, और मुसहरी जो है वो प्लेस का नाम है। एंड यहाँ पे आप देखो कि मैंने आपको बात कही थी वैलिड ईयर के लिए और फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि वैलिड ईयर जो है वो 2022 से 2023 है और जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 2022 है। तो वो एक नहीं होगा, वो 1 साल का आगे पीछे गैप रहता ही है। ओके, और ये ऐसे ही लिखा होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ भी आपका लिखा हुआ है तो वो गलत है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि नीचे में जो है वो जो चीज़ें थोड़ी मीन्स प्राइवेसी के पर्पज़ से जो है मैंने ब्लर कर दी हुई है। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट का नाम और यहाँ पे फिर से जो है वो कास्ट लिखा जाता है। एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो है वो फ़ोटोग्राफ, और यहाँ पे जो है वो चूँकि ये ऑनलाइन में सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है। एंड सर्टिफिकेट जो ऑफिसर हैं उनका जो है सिग्नेचर है वो भी डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, डिजिटली साइंड है। तो मैनुअल आपका रहेगा तब भी चलेगा और हैंड रिटन रहेगा, और अगर डिजिटल रहेगा तब भी चलेगा। ओके, दोनों मैनुअल और डिजिटल दोनों चलेगा। और यहाँ पे आप देखो तो ये इंग्लिश में है लैंग्वेज सर्टिफिकेट की। आपका इंग्लिश आपको प्रायोरिटी रखनी है कि फ़र्स्ट जो है वो इंग्लिश में बनवाना है सर्टिफिकेट। ओके, अगर इंग्लिश में बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको हिंदी में या फिर आपका जो है वो रीजनल लैंग्वेज, ओके, जैसे कि गुजराती, मराठी, कन्नड़। तो मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है कि इंग्लिश में सर्टिफिकेट बन जाए या फिर सेकंड में हिंदी में या थर्ड में रीजनल लैंग्वेज में। ओके, सो ये बात भी आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी ख्याल रखनी है। और आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि हो सकते हैं मैंने कवर किए हैं, फिर भी आपको देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स अभी तक जो है वो इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। तो वो इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट पे हो चुका है, वैलिडिटी मैंने बता दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हाँ कुछ और भी आगे मैं बोनस टिप्स दूंगा, फॉर्मेट मैंने दिखा दिया है।
सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो? तो देखो उसके लिए आया तो मीन्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों प्रोसेस में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन में आप जो है वो खुद से अप्लाई कर सकते हो या CSC सेंटर उन सभी की मदद ले सकते हो। ओके, या फिर जो है वो आप ई मित्रा वाले होते हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हो। ऑफलाइन में जो है वो आप खुद जो है वो ऑफिस में जा सकते हो। ओके, ऑफिस में। और कहाँ से बनवाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो रैंक का ऑफिसर है वो है तहसीलदार। मीन्स तहसीलदार से जो है वो नीचे रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए। तहसीलदार कुछ जगह CO कहते हैं, कुछ जगह RO कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। एंड कुछ जगह जो है वो मालतादार। ओके, मालतादार, नायब तहसीलदार, तो बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग नाम है। उनके रैंक के ऑफिसर से आपका नीचे का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहे तो कोई एडवोकेट इन सभी का हेल्प ले सकते हो बनवाने में। ओके, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा? देखो अगर आपकी रिजर्वेशन मिल रही होगी, बाद में अगर ऐसा पाया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट फर्जी है या फिर मीन्स डेट सही नहीं है, तो उस केस में आपको जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और कैंडिडेट आपका कैंसिल हो जाएगा। EWS का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप जनरल से सीट ले पा रहे होगे तो ठीक है, वरना आपको जो है वो सीट कैंसिल। प्रोविजनल और क्लियर का खेल क्या होता है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आपको क्लियर मिलता है, और अगर आपका सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है तो आपको प्रोविजनल मिलता है कि आप बाद में सर्टिफिकेट फिर से दोबारा प्रोड्यूस करें। स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का क्या खेल है कि देखो जो ये फॉर्मेट है तो यहाँ पे आपको जो है वो सेंट्रल लिखी रहती है, जो अगर आप देखोगे तो सेंट्रल लिखी रहती है। तो कोशिश करना कि यहाँ सेंट्रल लिस्ट लिखा हो, स्टेट लिस्ट सिर्फ नहीं लिखा हो। ओके, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट भी चलेगा, जैसे यहाँ वाला जो बना हुआ है बिहार से जो बनता है तो वहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट दोनों लिखा रहता है, तो ये भी चलेगा। लेकिन अगर या तो कुछ नहीं लिखा हो और नहीं तो सेंट्रल लिस्ट लिखा हो, ओके, इन दोनों में से, या फिर तीसरा मीन्स सेंट्रल वर्ड हो और नहीं तो पूरा नहीं हो, मीन्स सिर्फ स्टेट नहीं लिखा होना चाहिए। ओके, तो ये बात है। उसके बाद जो है वो कुछ बोनस टिप्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही देना चाहूँगा कि देखो आप जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको कोशिश करनी है 3 सर्टिफिकेट्स बनवा के रख लेने की। ओके, 1 आपकी EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सेकंड आपका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट, और थर्ड आपका जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये जो है वो तीनों सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेनी है एट द स्टार्टिंग। ओके, अप्रैल के महीने में, ताकि आपको जो है वो कोई भी इशू नहीं हो। अब जैसे इसी में जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सभी भी आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप नहीं बनवाए हुए हो तो ये भी चीज़ आपको देखनी है। सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने आपको वीडियो में लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप SSC GD कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो 319 टोटल टेस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें जो है वो 165 चैप्टर टेस्ट है, 30 सेक्शनल टेस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 89 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 30 फुल टेस्ट और 5 लाइव टेस्ट है। और इसका लैंग्वेज आप जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। तो अगर आप जो है वो SSC GD कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी इसकी तैयारी कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे उसके होम पे आना है, और उसके बाद जो है वो आपको सर्च करना है GD कांस्टेबल। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि सर्च एग्ज़ाम का ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, ऊपर में आप जो है यहाँ सर्च एग्ज़ाम पे सर्च करना GD कांस्टेबल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एग्ज़ाम्स वाले आप जो है वो टेस्ट वाले सेक्शन में आना, और उसके बाद जो है वो जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आप देखोगे तो टोटल जो है वो 319 टोटल टेस्ट आ रही हैं और 9 फ्री टेस्ट। तो इस वाले पे आपको टैप करना है। तो जहाँ पर जैसे ही मैंने टैप किया तो ये वाली जो है वो सेक्शन में मैं आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव टेस्ट। तो ऐसे ही जो है आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो है वो जैसे अगर मैं चैप्टर टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो जैसे जनरल नॉलेज प्रैक्टिस मिल रही है इंग्लिश में, हिंदी में। ओके, फिर यहाँ पे नॉलेज टेस्ट जनरल नॉलेज का, फिर यहाँ पे एलिमेंट्री। तो ऐसे ही जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो देखने को मिल जा रहा है टेस्ट सीरीज, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। फुल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो फुल टेस्ट
तो अभी अनलॉक करना पड़ेगा, अनलॉक क्यों है वो भी मैं आगे बता दूंगा। और यहाँ पे 20 मिनी टेस्ट है और यहाँ पे जो है वो फुल टेस्ट 20 है। और प्रीवियस ईयर पेपर 2020-2021 में 63 टेस्ट हुए हैं, तो उसका जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है 2018-2019 वाला है वो यहाँ पे 26 टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप चाहते हो इसका फुल बहुत अच्छे से पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए, तो जैसे आपको यहाँ पे देखोगे तो नीचे में जो है वो चैप्टर टेस्ट में यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तो अनलॉक है इसलिए क्योंकि आपको इसका पास परचेस करना पड़ेगा, तभी जो आप इसका जो है वो मीन्स अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ओके, तो पास के बारे में मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक पास की यहाँ पे जो है वो ऑफ़र चलते रहती है, तो कभी आपको जो है वो 299 में, कभी 399 में ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईयरली पास 1 ईयर का पास जो है वो 299 में मिलता है, और ईयरली पास लाइफ टाइम पास जो है वो 3 ईयर्स वाला 499 में मिलता है। देखो आप फ्री में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर आप पैसे दोगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और बिना पैसे के जो है वो आप अगर सोचोगे कि फ्री में, तो शायद ही मुश्किल है ये। ओके, तो देखिए इसके बारे में जो है वो मैं आपको कूपन कोड भी दे दूँगा, जिसको यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप में लॉगिन करने के बाद जो है पास वाले सेक्शन में आना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखो इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको मैंने इसकी प्राइसेस दिखाई दे रही थी 499 सो घट के 450 हो गई, और यहाँ दिखाई दे रही थी 270 सो घट के 299 सो घट के 270 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने देने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। और नीचे में जो है वो बाई का ऑप्शन आप अगर टैप कर दोगे तो फिर आपको और भी आगे जो है वो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको जो है इसकी और भी ज़्यादा फीचर्स बता देता हूँ कि यहाँ पे जितनी सारी एग्जामिनेशंस है, अगर आप एक बार इसकी पास परचेज करते हो तो आप इसमें SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, जितने सारे एग्जामिनेशन है साइमल्टेनियसली जो है वो इसकी ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, सो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है वो अगर और भी एग्जामिनेशन जैसे कि CHSL, ओके CHSL या फिर GD कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, या फिर अदर भी एग्जामिनेशंस, डिफेंस की एग्जामिनेशंस, जैसे कि अगर आप जो है वो इसकी आर्मी, GD, अग्निवीर, या फिर आप देख सकते हो जितनी भी एग्जामिनेशंस आ रही है एयरफोर्स, ग्रुप X, ग्रुप Y, ओके, तो NDA, इन सभी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इसमें जो है वो आप मीन्स टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ओके, तो इसीलिए जो है वो आप देख लो, अगर आपको जो है वो कहीं अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक को ऑप्ट कर सकते हो। और इसका ये भी फ़ायदा है कि ये कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में चलता है, और साइमल्टेनियसली जो है वो आप इसे दो मीन्स डिवाइसेस में भी लॉगिन करके जो है वो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो आपको रियल पोटेंशियल पता चलेगा। क्योंकि देखो अगर आप जो है वो लगभग मीन्स 13 लाख स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं ऐसे ऐप से, तो आप जब भी कोई टेस्ट दोगे तो आपको जो है वो अपना रैंक पता चलेगा कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मीन्स थोड़ा सा फेक हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मीन्स ईमानदारी से ना दें, तो उस वजह से, लेकिन फिर भी आप अगर ईमानदारी से दोगे तो आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चल पाएगी। ओके, सो आई होप कि आपकी जो भी मैक्सिमम डाउट्स हो सकती थी टेस्ट सीरीज को लेकर वो भी मैंने इस वीडियो में ले लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।